हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये जो सीए इंटरमीडिएट है इसका हम प्रिपरेशन कैसे करें जब हम सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने देखा है अक्सर लोगों को, बच्चों को, कि जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता कि हम आगे अप्रोच क्या रखें। मतलब क्या, हम क्लासेस कहाँ से करें, ओके, कौन से सब्जेक्ट का क्लासेस करें, कौन से सब्जेक्ट का क्लासेस नहीं करें, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें, क्या हम खुद का भी नोट्स बनाएं या जो इंस्टीट्यूट का मोटा सा मॉड्यूल है उससे पढ़ लें। ओके, उसके बाद से और भी बहुत सारे क्वेरी होते हैं जिसका यहाँ पे आंसर आपको मिलने वाला है। मैं बता दूं, जैसे कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने भी ये जो सभी एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। क्योंकि जब मैं भी सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ था, उस टाइम के बाद जब भी मैं सीए इंटर में एंट्री लिया और चीज़ों को समझा, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होते थे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपका एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की। तो देखिए, क्लासेस यहाँ पे करना है या नहीं करना है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए, जो अपना सीए इंटर है और जो सीए फाउंडेशन था जिसको आप क्लियर कर लिए, ये दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट नए हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, ऑडिट नया है, कॉस्टिंग नया है, एफ एम एन एस एम नया है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको देखो क्लासेस तो करने पड़ेंगे। तो बिना क्लासेस के काम नहीं चलेगा क्या? देखिए, इन केस आपको बहुत ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्लासेस के बिना भी कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे पढ़ाई के लिए। और अकॉर्डिंगली उसके बाद से किसी जो टीचर से या कोई आपका जो दोस्त है जो उसने मटेरियल तैयार कर रखा है पढ़ाई के लिए, जो नोट्स रिकॉर्ड कर रखा है, उसके बेसिस पे आप पढ़ सकते हो। तो ये तो बात ये हुआ कि क्लासेस करना है या नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं कि क्लासेस किस ऑर्डर में करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीए इंटर है उसमें 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो दो दो ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस करना है जिसमें अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अकाउंटिंग का सबसे पहले क्लासेस करना चाहिए, देन कॉस्ट अकाउंटिंग का करना चाहिए, एफ एम एस एम का करना चाहिए, ऑडिट का करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे अमेंडमेंट नहीं आएंगे। मतलब क्या, ऐसा नहीं होगा कि आप क्लासेस किए तो कुछ और पढ़ें और जब आपका एग्जाम आया तो आपको एडिशनली भी कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा। जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो क्लासेस के बेसिस पे ही आप एग्जाम लिख करके आ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। ओके, दूसरी साइड जो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अमेंडमेंट आते हैं, जैसे कि अपना लॉ हुआ और उससे बड़ा अपना टैक्सेशन हुआ, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लेके आती है। कभी कभी तो इतने अमेंडमेंट ला देती है कि बहुत प्रॉब्लम होने लगता है सीए के स्टूडेंट को। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस जब ये आपका एग्जाम आने वाला हो उसके 2 या 3 महीना पहले कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो क्या होएगा कि जो आप पढ़े रहोगे उसके बेसिस पे एग्जाम दे पाओगे। ओके, ये तो हुआ क्लासेस के बारे में। दूसरा क्या है देखिए, ऑर्डर इन विच यू शुड स्टडी द सब्जेक्ट। तो वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कौन से ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है जिसमें अमेंडमेंट नहीं आते हैं ज़्यादा, और उसके बाद से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जिसमें अमेंडमेंट आते हैं। ओके, अभी बात ये आता है कि कौन से नोट्स से पढ़े और कौन से स्टडी मटेरियल को यूज करें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आपको हर चीज़ याद हो जाता है तो बात ही अलग है। लेकिन अगर जो आप सबके जैसे हो, जो नॉर्मली होता है कि चीज़ें ज़्यादा याद नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में ये जो स्टडी मटेरियल है ना इंस्टीट्यूट का, आईसीएआई का, उससे आप पढ़ाई मत करना। उसके सम को आप जरूर सॉल्व करना,
लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप खुद बना सकते हो, या कोई अच्छा टीचर्स हो, या कोई आपका स्टूडेंट हो, आपका जो फ्रेंड हो, ओके, उसका आप नोट्स रेफर कर सकते हो। और देखिए नोट्स रेफर करने में फ़ायदे क्या होता है मैं ये बता दूं। तो नोट्स रेफर करने में ये फ़ायदे होते हैं कि समझ लीजिए स्टडी मटेरियल है 800 पेज का है, तो नोट्स से आप उसको 300 पेज में कवर कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा साहब, तो देखिए कोई भी स्टूडेंट हो एक बार पढ़ के तो याद कर नहीं सकता है, स्वामी विवेकानंद तो है नहीं हो, तो उसको चीज़ों को याद करने में टाइम जाएगा ना यार। तो इस केस में क्या होता है, 300 पेज का आपने बुक पढ़ा और उसको ना 6 बार रिवाइज कर डाला, तो इससे क्या होता है कि 6 बार रिवाइज करने से चीज़ें हमको याद हो जाती हैं, और इससे क्या होता है हम एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं, हम एग्जाम में चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो आपको पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने हैं, या तो आपको खुद से बनाने हैं, या कोई फेमस टीचर है जो बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, आपको वो बनाना है, उससे पढ़ाई करना है, या फिर अपने जो दोस्त है जो कहीं से क्लासेस कर रखे हैं उनका नोट्स अच्छा है वो आप रेफर कर सकते हो। क्योंकि देखिए जो हमारा पढ़ाई होता है ना, यहाँ पे इतना वास्ट सिलेबस है ना कि ये यहीं तक नहीं सीमित रहता कि एक बार मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अरे भाई ख़त्म तो कर दिए, बाद में आपको उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा ना एग्ज़ाम टाइम पे, और एग्ज़ाम पे कहाँ ज़्यादा टाइम रहता है एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसके लिए आपको समराइज नोट से भी पढ़ना है। एक डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए, ये जो समराइज नोट्स रहेगा ये इतना भी समराइज ना हो जाए कि हर चीज़ों को एकदम कट शॉर्ट कर दे, नहीं, बैलेंस होना चाहिए। ओके, अभी देखिए आपको यहाँ पे अप्रोच क्या रखना है, मतलब क्या, आपको चीज़ों को रट के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, या मिक्स अप्रोच रखना है। तो बात को समझिए, ये सीए का एग्ज़ाम है साहब, सीए का एग्ज़ाम रहता है, यहाँ पे हर लोग क्लियर तो होते नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर जो इस रेस में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको हर चीज़ों को लॉजिकल वे में समझना है। हर चीज़ों, ये देखिए जो अपना सीए का सिलेबस है ना बहुत ही लॉजिकल है। लोग हमेशा ये, जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमको जो इतना पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल है क्या। लेकिन हमारे सीए कोर्स में ऐसा नहीं होता। सीए कोर्स में आपके 6 सब्जेक्ट है ना, 6 के 6 सब्जेक्ट में आप करियर बना सकते हो सीए बनने के बाद। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो आपको हर चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना है। और एक बात समझ लीजिए, प्रैक्टिकल वे में समझने के बाद आपको लॉ का लैंग्वेज भी आना चाहिए। हर सब्जेक्ट का जो उसमें जार्गन से, जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो आप इस बात को भी समझ रखिए कि आपको सबसे पहले लॉजिकल वे में समझना है, एंड देन पूरा बुक तो नहीं रटना है, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आपको रटते जाना है, सो दैट एग्जाम में वो आप लिख सको। तो एग्जामिनर को जैसे ही वो जार्गन्स दिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो दिखेंगे, तो क्या होएगा, आपको मार्क्स मिलता जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये पॉइंट क्या है, ब्रेक आफ्टर सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे आप सीए फाउंडेशन पास हो गए, बहुत सारे क्लासेस से आपको कॉल आने लगेंगे। क्या कॉल आएंगे कि भाई आप क्लासेस ज्वाइन कर लो हमारा, हम बहुत जल्दी आप सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। अरे इतना ही नहीं है, जब भी आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे करके आओगे ना, उसी दिन से आपको क्लासेस वाले ऑफर देने लग जाएंगे कि आप आ जाओ, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हम आधा सिलेबस पढ़ा चुके रहेंगे आपको। लेकिन एक बात को आप समझो, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करने का। तो आपको क्या करना है, जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करो या फिर एग्जाम देकर के आओ और आपको लग रहा है कि मैं क्लियर होऊंगा, वहां से कम आपको 20 दिन का ब्रेक लेना है। और ये 20 दिन के ब्रेक में बैठे नहीं रहना है। पहला वीक रहेगा उसमें आप इंजॉय कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम के आ सकते हो, मूवी देख सकते हो, या जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। उसके बाद से जो आपके पास टाइम रहेगा, उस टाइम में आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है कि भाई मेरे को कौन कौन से सर से क्लासेस लेने हैं, कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को खुद से पढ़ने हैं। और ये जो आपका सीए फाउंडेशन है और सीए इंटर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 9 महीने का गैप होएगा। तो उन 9 महीने के गैप को कैसे यूज करना है,
ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और उसके बाद ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से प्लान करना है। ओके, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो जाए कि आप प्लान किए नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर मालूम पड़ा अरे भाई जो हमने डिसीजन लिया था वो तो गलत है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से दूसरा करता हूँ, तो वो बेटर पोजीशन नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, अभी देखिए ये पॉइंट क्या है, सीए इंटर एग्जाम प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जो भी हम 9 महीने में पढ़ाई करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एग्जाम देने के लिए करेंगे ना। तो आपको जब सीए इंटर का एग्जाम देना है 9 महीने बाद और आज उसके लिए आप तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको वो एग्जाम को फोकस करके उसको ध्यान रख करके आपको तैयारी करना है ना। तो देखिए उस बातों को समझिए, आपका जो क्लासेस है एक एटलीस्ट 2 या 2.5 महीने पहले हर सब्जेक्ट का पूरा हो जाना चाहिए। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपको जो टीचर 6 महीने में पढ़ाएंगे ना आपके क्लासेस में, या आप जो खुद से पढ़ोगे, आपको याद नहीं रह जाएगा। तो आपको खुद से बैठ के 12 घंटे 15 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे 2.5 महीना, तब जा करके आपको हर चीजें समझ में आएंगी और आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ओके, तो ये मेरा आपको गाइडेंस था कि सीए इंटर का प्रिपरेशन कैसे करें सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद। आशा करता हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके स्टडी में, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके दूसरे भी दोस्त हैं जो अभी सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में आए हैं, या कोई जानना चाहता है कि सीए इंटर का प्रिपरेशन कैसे करें, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी चीज़ों को समझ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।